आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को करेंगे प्रधानमंत्री संबोधित। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे साथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम। करौली धौलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम। उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के नागपुर से खबर, जहां पर इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी का देश को बांटने में लगा इंडी गठबंधन। पीएम मोदी ने राम मंदिर, परिवारवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्ष का घेराव किया। कहा सीए के तहत नागरिकता मिलकर रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाने साधे। कहा एनडीए करेगी डीएमके की विदाई। पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। का हमारा नारा भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस डीएमके का भ्रष्टाचारी बचाओ। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंडला, खजुराहो और नांदेड़ में रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी होंगी ताबड़तोड़ रैलियां। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। कल कोयंबटूर में रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कोयंबटूर में राहुल गांधी के साथ सीएम एम के स्टालिन भी रहेंगे साथ। इंडिया गठबंधन की रैली को करेंगे संबोधित। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणा कर सकती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र करेंगे जारी। मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे साथ। आज जेपी नड्डा पोर्ट ब्लेयर में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बीजेपी ने 25 देश की राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा चुनाव देखने के लिए बुलाया। चुनावी कैंपेन की रणनीति समझेगी विदेशी पार्टियां। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। बोले आप में शासन करने की नैतिकता नहीं, पार्टी में घुट रहा दम। इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद का बयान आया सामने। बोले पार्टी में दलित मंत्रियों पार्षदों का नहीं है कोई सम्मान। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा पार्टी और सरकार तोड़ना चाहती है बीजेपी। राजकुमार के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा कार्रवाई के डर से राजकुमार आनंद डर गए हैं और बीजेपी ने राजकुमार को बताया भ्रष्ट। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पे निशाने साधे। कहा विधायकों को डरा रही है बीजेपी, ये शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी आज जेल का जवाब वोट से कैंपेन की करेगी शुरुआत। दिल्ली के गोविंदपुरी से मंत्री आतिशी करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। महाराष्ट्र में महायुति में कुछ सीट्स पर नहीं बन पाई बात। ठाणे, नासिक और रत्नागिरी सीट्स पर फंसा पेच। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नाराज हुए। सूत्रों के अनुसार खबर आई आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो सकती है। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते संजय निरुपम हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित किया था। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को दी है ईद की बधाई। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। यूपी में ईद की नमाज को लेकर गाइडलाइंस को जारी किया गया। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। मुरादाबाद में पहली बार 2 शिफ्ट में पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। सरकार की गाइडलाइंस के बाद ईदगाह इंतजामिया कमेटी का फैसला है। नमाज को लेकर गाइडलाइंस पर भड़के बीएसपी नेता इरफान सैफी। कहा ये हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान और चीन को 2 टूक। कहा भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। उरी और बालाकोट हमले को दुनिया ने देखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की पीएम मोदी की तारीफ। का 10 साल में हुए हैं कई बदलाव। आलोचना वही कर रहे हैं जो सफलता मानने को तैयार नहीं। कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर बोले राजनाथ सिंह। कतर के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की थी बात। उसके बाद हुई थी पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां के संदेश खाली की घटना की होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। 2 मई को संदेश खाली मारने की रिपोर्ट होगी पेश। 2 मई को ही कोर्ट में सुनवाई। मऊ से बीजेपी नेता रामकिशोर शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। का बीजेपी के कहने पर ही कांग्रेस में गया था, अब उन्हीं के कहने पर वापस आया। सराय काले खां मस्जिद तोड़ने पर फिलहाल कोर्ट की रोक। डीडीए को 2 सप्ताह से मांगी गई है रिपोर्ट। ज्ञानवापी केस को लेकर आज होगी सुनवाई। याचिका में तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने की मांग है। 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आएंगे एलन मस्क। पीएम मोदी से मुलाकात होगी।
भारत का कनाडा चुनाव में नहीं था कोई दखल, कनाडा की आधिकारिक जांच रिपोर्ट में खुलासा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की फ्लाइट को किया गया था डाइवर्ट, लाहौर में आम यात्रियों को हुई परेशानी। मार्च में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सबसे गर्म महीना रहा मार्च। उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज, निचले इलाकों में बरसात तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। इंदौर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 5 किलो सोना, कीमत करीब 3 करोड़ रुपए, जूते के सोल में छुपा था सोना। अंबाला कैंट में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की हत्या, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी है। नागपुर में विधायक की कार का एक्सीडेंट हुआ है, 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है, 2 से 3 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में लगी आग, एसी में गैस लीक की वजह से हादसा। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में नहर किनारे लगी भीषण आग, गेहूं के खेत में भी फैली आग। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुई जमकर बरसात, ओले गिरने से किसानों को पहुंचा बहुत नुकसान। गोंडा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हुई है। नोएडा सेक्टर 10 में फर्नीचर की 2 गोदामों में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने मां बेटी को रौंदा, हादसे के बाद चालक हुआ फरार। रायबरेली में आवारा सांडों का आतंक, बीच बाजार में आपस में भिड़ गए सांड, वीडियो वायरल। बिहार के वैशाली से खबर, बिजली ऑफिस के पीछे जंगल में लगी आग, पास से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। इंदौर में शख्स पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप, पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज। दिल्ली के नागलोई से बच्चों की तस्करी से गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में चलती बस में लगी आग, पिछले दायर में हुआ था धमाका। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गौकशों के साथ एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। भोपाल क्राइम ब्रांच की गांजा तस्करों पर शिकंजा, 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई, 4 गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में कपड़ा व्यापारी से लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में फौजी ने की पत्नी की हत्या, सड़क दुर्घटना दिखाकर किया पुलिस को गुमराह। मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा शातिर चोर, 5 मोबाइल फोन चोरी की कबूली बात। सोमवार से देश भर में मोबाइल फॉरवर्डिंग सिस्टम होगी बंद, साइबर फ्रॉड के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज आईपीएल में मुंबई का बेंगलुरु के साथ मुकाबला शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में। आईपीएल में गुजरात की टीम ने राजस्थान को हरा दिया, 3 विकेट से जीता मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स से पहले खेलते हुए बना 196 रन, गुजरात ने 3 विकेट खोए थे, जीत लिया मुकाबला। गुजरात की ओर से कैप्टन शुभमन गिल ने खेली शानदार पारी। आईपीएल में शुभमन गिल ने तोड़े विराट कोहली के रिकॉर्ड, आईपीएल में 3000 रन पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। जी न्यूज़।